मेरे आका की अज़मत पर वही क़ुरबान होते हैं। मेरे आका की अज़मत पर वही क़ुरबान होते हैं जो इंसानों में भी अच्छी नस्ल के इंसान होते हैं। और जो दुश्मन हैं नबी के उनसे फ़ादर नेम मत पूछें। जो दुश्मन हैं नबी के उनसे फ़ादर नेम मत पूछें। ये ऐसी नज़्म है जिसके कई उन्वान होते हैं। आपने बारहा अब से पहले ये ख़बरें सुन ली हैं। गिरिराज नाम के एक शख्स ने जो मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। तमाम मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को नहीं बल्कि सारी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के दिलों को उसने तकलीफ़ पहुंचाई है। क्योंकि हम अपने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी जानों से भी ज़्यादा मोहब्बत किया करते हैं। और जगह जगह से उसके ख़िलाफ़ जो है लोगों के दिलों में आक्रोश है और मैदान में उतर कर और जो है कानूनी तरीक़े से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उसी तरीक़े से संभल में भी कल एक ऐसी मीटिंग हुई जिसमें हमारे पूरे ज़िला संभल के तमाम तर उलमा इकराम जिसमें हाज़िर रहे। ख़ासकर मुफ्ती आज़म संभल मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, क़ारी तंज़ीम अशरफ साहिब क़िबला जो मरकज़ी मदरसा है मदरसा अहले सुन्नत अजमल उलूम, उसके अंदर ये मीटिंग हुई। और उसके अंदर क्या बात होती है ये सारी बात जो छपी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। और मैं मानता हूँ कि जो संभल से ये कदम उठाया गया है इसी तरीक़े से अगर हर ज़िले से, हर बस्ती से, हर कोतवाली के लिए, हर थाने के लिए ये पैगाम हो जाए और दुनिया भर के तमाम मुसलमान इस कदम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस पर कोई ना कोई जल्द से जल्द कानून बनेगा ताकि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी ऐरा गैरा कहीं से भी उठता है, कुछ भी बोल देता है तो इस पर लगाम लगनी चाहिए। क्योंकि जिनकी शक्लें अच्छी नहीं होती, देखने भालने में अच्छे नहीं होते, कोई देखे तो उन्हें देख करके फ़िरौन की याद आ जाए, ऐसे शख्स उठते हैं और मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देते हैं। अरे तुम मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क्या समझोगे? जो जिब्रील अमीन की समझ में ना आ सके और तुम उनको समझने की कोशिश करोगे, नहीं समझ सकते, रहती क़यामत तक भी आप नहीं समझ पाएंगे। अब संभल से क्या ऐलान हुआ और क्या संभल के उलमा इकराम ने कहा वो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ, आप ज़रा सुन लीजिएगा। संभल के उलमाओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। रामगिरी महाराज के बयान की निंदा पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बोले थे आपत्तिजनक शब्द। अब ये जो ऐलान हुआ ना मदरसा अजमल उलूम से, कैसे हुआ आप सुने। संभल में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर साहब पर जो टिप्पणी पर उलमा ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें सरकार से ऐसा बिल लाए जिससे किसी की भी भावनाओं को कोई ठेस न पहुँचे। पैगंबर मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ दिए गए आपत्तिजनक बयान के दोषी व्यक्ति के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। क्योंकि अगर एक पर भी कोई कार्रवाई हुई होती ना तो मुझे उम्मीद है आगे कोई दूसरा बंदा इस तरीके की बोलने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आज तक किसी एक पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसीलिए लोगों की आदत सी बन गई है कि चलो बोल देते हैं, कुछ नहीं होता है, थोड़े दिन होएगा और उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। मंगलवार को कोतवाली संभल क्षेत्र के मोहल्ला ठेर स्थित मरकज़ी मदरसा अहले सुन्नत अजमल उलूम में मुफ्ती अलाउद्दीन मुफ्ती आज़म और शहर के अन्य आलिम व मुफ्ती भी बैठक में शामिल हुए, जिसमें रामगिरी महाराज के महाराष्ट्र के नासिक के एक गांव में दिए गए बयान की निंदा की गई। उसके बाद उलमाओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम विनय कुमार मिश्रा को सौंपा, जिसमें दोषी के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस अवसर पर मुफ्ती शकील, नफ़ीस अख्तर, मौलाना अबरार मिसबाही, मौलाना आफ्ताब, कारी सरताज, मौलाना जहांगीर, कारी शाहिद, कारी सलमान, हाफिज़ यासीन, यूसुफ रज़ा संभली, हाजी ज़फ़ीर आदि मौजूद रहे। ये सारे के सारे संभल के आसपास और संभल के उलमा इसमें हाजिर रहे। और मुफ्ती आज़म सिरसी अल्लामा आलम रज़ा नूरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के नासिक में एक रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ दिए गए आपत्तिजनक बयान से मुस्लिमों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसीलिए राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है
और मांग की है कि सरकार एक ऐसा बिल लेकर के आए जिससे कोई समुदाय किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा सके। क्योंकि हमने आज तक इतने बड़े हुए हमने नहीं देखा कि किसी मुसलमान ने किसी दूसरे के खुदाओं को या किसी दूसरे के रहनुमाओं को किसी मुसलमान ने गाली दी हो या कोई ऐसा शब्द बोला हो या कोई ऐसी बात कही हो जो कि दूसरे मज़हब के लोगों को ठेस पहुँचे, उनके दिलों को तकलीफ़ हो। ऐसा हमने नहीं सुना, लेकिन आए दिन ये बात हम ज़रूर सुनते रहते हैं कि कोई ना कोई किसी न किसी गली से उठता है और कीड़े मकोड़ों की तरह उठते हैं और जो है मेरे आका की शान में गुस्ताखियाँ करने लगते हैं।